क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स के बारे में। टीवी सीरियल एक ऐसा मायाजाल है जिसमें कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है और देखने वाले सालों साल ढूंढते जा जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी एक अलग ही दुनिया है जिसको ये अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी उंगलियों पे घुमाते हैं और इसमें कुछ भी कर जाते हैं, मतलब कुछ भी। तो चलो भाई बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं बजा के बीन और देखते हैं टीवी सीरियल्स के फनी सीन। भाई अगर किसी इंसान के मन में हवा में उड़ने का ख्याल आए तो वो क्या कर सकता है? वो चाहे तो पैराग्लाइडिंग कर सकता है। और अगर किसी बंदे का मन ये करे कि उसको किसी ऊंची जगह पे जाके जंप लगाना है तो वो इस काम के लिए पैराशूट का इस्तेमाल कर सकता है। पर ये तो है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। इस बंदे के दिमाग में ये आइडिया आया भी कैसे? एक शर्ट के सहारे ये दो लोग पहाड़ी के ऊपर से कूद जाते हैं और सही सलामत लैंडिंग भी कर जाते हैं। मजाक है क्या? इन भाई साहब के शर्ट को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करने वाले सीन को देख के लोगों के मुंह पे ताले लग गए और इस सीन में पैराशूट, ग्रेविटी, साइंस और फिजिक्स के लग गए। टीवी सीरियल की बहुएं तो अपने पति को कभी बनने दे ही नहीं सकती, भले ही इनको खुद को मारना पड़े, लेकिन पति को ना बाबा ना, ऐसा पाप ये नहीं करती। हमने तो ऐसा यही सुना था कि सबसे ज्यादा तेज लाइट की स्पीड है, लेकिन लगता है ये दीदी तो लाइट की स्पीड से भी तेज है। अभी तो ये गोली रास्ते में जा ही रही थी, भेलपुरी खा ही रही थी, ये दीदी आगे निकल गई तो ये गोली क्या करे, लग गई सीधा जाके इन दीदी को। जैसे बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले रईस ज्यादा कहते हैं कि पैसा तो हाथों की मैल है, ये कुछ भी नहीं है, वैसे ही टीवी सीरियल वाले कहते हैं कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम कर नहीं सकते और बड़ी बड़ी चुनौतियों से हम डर नहीं सकते। और ये शेरो शायरी ये टीवी सीरियल वाले सिर्फ करते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। एक तो बहन टीवी सीरियल वालों को चांद से पता नहीं क्या दुश्मनी है, बात बात पे चांद को जमीन पे खींचने लग जाते हैं। बताओ। एक बार तो इन सारे लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से चांद को खींचा था, लेकिन यहाँ पे तो इन दीदी ने अकेले ही चांद को खींच दिया। ये टीवी सीरियल वाले अपने सीरियल्स के माध्यम से दो चीजों को दुनिया से खत्म करना चाहते हैं, एक तो इस निहायती खूबसूरत चांद को, दूसरा लोगों के ब्रेन सेल्स को, ताकि लोग टीवी सीरियल्स में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है उसको सच माने और हमारे ऊपर एक भी उंगली न उठाएं। सही बात है। पर इस सीन में सिर्फ इतना ही नहीं होता, चांद को अपनी छत तक खींचने के बाद ये दीदी अपने काले जादू से चांद तक सीढ़ियां बना देती है और उसके बाद इस बंदे को बिना किसी स्पेस सूट के चांद पे भेज देती है। शाबाश। ये देखने के बाद आपका दिमाग खराब हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर गलती से इस सीन को किसी एस्ट्रोनॉट, किसी साइंटिस्ट ने देख लिया ना तो वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाएगा, क्योंकि ये लोग सोचेंगे हमने इतनी पढ़ाई की, इतना समय लगाया, तब जाके कहीं हमें थोड़ा समझ आया कि स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट का होना बहुत जरूरी है और चांद पे जाने के लिए रॉकेट का। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ एक सेकंड में जादू के सहारे कर दिया जा रहा है। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करने का हमको कोई फायदा नहीं हुआ, ऊपर से हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ वो अलग। पैसा बर्बाद। ये बंदा तो फिर भी चांद पे सीढ़ी लगा के गया, लेकिन टीवी सीरियल्स वाली पापा की परियां तो उड़ के चांद पे जाती हैं। ओह शिट। इन्होंने तो एक खटारा से स्कूटर को रॉकेट बना दिया। ये लोग सिर्फ स्कूटर ही नहीं बल्कि इस टीवी सीरियल की भी साथ साथ में धज्जियां उड़ा रहे। मतलब कि इन लोगों ने टीवी सीरियल को GTA गेम ही बना दी और इस स्कूटर के ऊपर हवा में उड़ने वाला चीट कोड लगा दिया और उसके बाद ये स्कूटर आराम से हवा में उड़ने लग गया, इन दीदी को चांद तक ले गया, उसके बाद चांद से वापस भी ले आया। भाई साहब सच में दंगल टीवी के नागमणि सीरियल वाले पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। इनके लिए तो चांद पे जाना, स्पेस में जाना बच्चों का खेल है। जहाँ तक जिंदगी में कभी भी आपकी सोच नहीं जा सकती, वहाँ तक ये अपने सीरियल की स्टोरी ले जाते हैं। बात तो सही है। इन दीदी ने तो सिर्फ स्कूटर को ही हवा में उड़ाया है और टीवी सीरियल वाले तो इसी चीट कोड का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को भी हवा में उड़ा देते हैं। भाई इनको कोई समझाओ, इनके भेजे में डालो कि हर एक चीज का कोई ना कोई अपना काम होता है। गाड़ियां बनी है रोड पे चलने के लिए और इन गाड़ियों को चलाने के लिए गवर्नमेंट रोड बनाती है। तो भाई जब रोड है, सब कुछ है, तो गाड़ी को रोड पे चलाओ ना, हवा में क्यों उड़ा रहे हो? इस गाड़ी को हवा में उड़ाने के लिए ना तो इन टीवी सीरियल वालों ने इस्तेमाल किया किसी हवाई जहाज का इंजन, पंखा, न पैराशूट, और ये लोग सरेआम बोल रहे हैं साइंस, ग्रेविटी, फिजिक्स को।
ये टीवी सीरियल वाले ऐसे ऐसे शो बनाते हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर बनाते हैं कि इन बंदों के पास जादुई शक्तियां होती हैं और ये अपनी शक्तियों से कुछ भी कर देते हैं। अपना जोगिंदर तो सिर्फ बवंडर लाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, पर टीवी सीरियल्स में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो कि अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। ये जो बोलते हैं वो करते हैं और जो ये नहीं बोलते वो ये नहीं करते। तूफान तूफान आ जाओ। इन दीदी ने तो इस तूफान को ऐसे बुलाया जैसे कि ये कोई तूफान नहीं बल्कि इनके घर का तूफान नाम का एक कुत्ता हो। बचाओ प्लीज बचाओ। बेटा तू तो ठीक है, लेकिन लगता है ये टीवी सीरियल वाले ऐसे ऐसे सीन बना के लोगों के दिमाग का दिमागी संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। ये बंदा पहले तो हवा में आके सुपरमैन बन के कूद जाता है और फिर इस बच्चे को हवा में कैच करके करता है एक परफेक्ट लैंडिंग, वो भी बिना किसी चोट के, बिना किसी खरोच के और बिना किसी हड्डी टूटी के। इतना महान काम करके आपने ये साबित कर दिया है कि आप पुरुष नहीं हो। क्या बोला तूने? मेरा मतलब आप महापुरुष हो। आप ठीक है। अरे ये आदि पुरुष की वानर सेना टीवी सीरियल में क्या कर रही है? पता नहीं। ओह अच्छा, ये वो वानर नहीं, ये तो इच्छाधारी वानर है। आपने टीवी सीरियल वालों को समझ के रखा है क्या इनके पास क्रिएटिविटी की कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है। इनका दिमाग तो नए नए आइडियाज से भरा पड़ा है। जब भी इनको आइडियाज की कमी पड़ती है तो इनके मन में सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, वो है इच्छाधारी टॉपिक। और इस टॉपिक पे इन्होंने इतना कुछ बनाया है, इतना कुछ बनाया है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन ये बनाते बनाते नहीं थकेंगे। और इसी आइडिया के चलते फिर इन लोगों ने बनाया इच्छाधारी मेंढक। ये मेंढक पहले तो इनको परेशान करता है, फिर पता नहीं कैसे अपने मुंह में से गूंद निकालता है और इनके हाथों को एक सेकंड में फेविक्विक की तरह जोड़ देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हमको इतना तो पता है कि मेंढक की जीभ हल्की सी चिपचिपी तो होती है ताकि वो मक्खी मच्छर को पकड़ के खा पाए, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो लोगों को चिपका पाए। ऐसा लग रहा है इन टीवी सीरियल वालों ने इस बंदे की जीभ के अंदर फेविक्विक का डब्बा लगा रखा है, तभी तो ये बंदा एक सेकंड में किसी को भी चिपका दे रहा है। सही बात है। आपको तो पता ही है कि नाग और नागिन का जोड़ा होता है, वैसे ही ये मेंढक अकेला नहीं है, इसका भी एक जोड़ा है, इच्छाधारी मेंढकी का। भाई सच बताऊं, ये दोनों कहीं से भी इच्छाधारी मेंढक और मेंढकी लगी नहीं रहे। बेचारे मेंढक के मुंह पे इतना खराब मेकअप किया है, इतना खराब मेकअप किया है कि मेकअप लगा लगा के इसको मेंढक से भूत बना दिया। और दूसरी तरफ लगता है इन दीदी के मुंह पे कुछ लगाया ही नहीं है, बस हल्का सा हरा सा रंग लगा दिया और बस हो गया मेकअप। ये तो लड़के के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इससे बड़ा अन्याय भला क्या हो सकता था। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।